गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सफलता बाई पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश प्रोज का क्लास 12 का एक गर्ल विथ ए बास्केट फर्स्ट लेसन, जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस 1950 में हमारे देश में आए और वह जो है इस देश को देखने के लिए आया। और जब वह देश में भ्रमण कर रहे थे, एक 9 साल की लड़की मिलती है और वह उससे जो है बहुत कुछ सीखते हैं। उसी का वर्णन जो है इस लेसन में किए हैं। आइए हम लोग जो है देखते हैं इस लेसन को वन बाय वन करके। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट राइज opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations at every stop. I swung open the door of my compartment and walked the platform. Left means छोड़ा या रवाना हुआ। ट्रेन रानी का ब्रिटिश आर्मी में होता है, अंग्रेज़ों की सेना। स्टेशन में होता है, पहाड़ी होता है। आगे आपका है हिल में होता है पहाड़ी, और स्टेशन में होता है रुकने का स्थान। ऐसा स्थान पहाड़ी का स्थान है जहाँ ब्रिटिश आर्मी जो है अपना छावनी लगाई हुई है। और फुट मीन्स आपका एक मॉप है, यहाँ पर पैर नहीं है, पाँव नहीं है। आपका अगला है राइज में होता है लंबी। आप लोग रफ लेकर के बैठ जाइएगा, लिखते रहिएगा। लंबी बड़ी कतार होती है, लंबी बड़ी कतार। अपोजिट माने बगल या उसके विपरीत। 120 मील आपका एक दूरी है। स्टेज में फैला हुआ। स्नो मीन्स बर्फ, कैड मीन्स ढका हुआ, हिमालय मीन्स हिमालय की श्रेणी। द ट्रेन वॉज स्लो स्टॉप एट ऑल ट्रेन्स एवरी। आज सॉन्ग मिस होता है जोर से। सॉन्ग मिस होता है जोर से। अगर इसको मिलाएं, जो सॉन्ग ओपन मिस होता है जोर से खोलना, तेज़ी से खोलना। कंपाउंड मिस होता है गाड़ी का डिब्बा। प्लेटफॉर्म मिस होता है चबूतरा। प्लेटफॉर्म मिस होता है चबूतरा। और स्टेशन मिस होता है रुकने का स्थान। जहाँ गाड़ी रुकती है उसको स्टेशन बोलते हैं, और उस पटरी को जो बना रहता है जहाँ पर गाड़ी रुकती है, उस जो पटरी बना है उसको प्लेटफार्म बोलते हैं। अर्थात जहाँ गाड़ी रुकती है उसको प्लेटफार्म, और जहाँ सब लोग रहते हैं उसको स्टेशन बोलते हैं। आइए हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फ्रॉम द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। और मैं बरेली तक किससे ट्रेन से जा रहा था। मैं बरेली तक जो है ट्रेन से जा रहा था। एंड देन और तब बाई कार टू रानीखेत, और उसके बाद तब मैं रानीखेत के लिए कार से। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट राइज अपोजिट ए 100 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। बर्फ से ढकी हुई हिमालय 120 मील बर्फ से ढकी हुई हिमालय की बगल। इसको 120 मील हिमालय से बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियों या हिमालय की बगल 6,000 फुट पर, 6,000 फुट तक लंबी कतार थी। एक पहाड़ियों की लंबी कतार थी, और जिस पर एक ब्रिटिश छावनी मतलब बना हुआ था, ब्रिटिश छावनी था। देख लेंगे, पुनः देख लेंगे कि 120 मील बर्फ से ढकी हुई हिमालय के बगल 6,000 फुट तक बड़ी लंबी कतार में जो है इसने पहाड़ थे, और उसके बगल में एक जो है ब्रिटिश आर्मी छावनी लगाए हुई थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमा होता था। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द
एट ऑल द वे स्टेशंस। ट्रेन जब धीमा होता था तो ट्रेन धीमा होता था और वह ट्रेन जो है प्रत्येक सभी स्टेशन पर रुक जाता था। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, स्टॉप में जहाँ रुकने का स्थान, स्टॉप प्रत्येक स्टॉप पर, रुकावट पर। आई स्ट्रंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने गाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को जोर से खोलता था, अर्थात जो झटका देता था। एंड वॉकड द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वेर पैक्ड विथ पीपुल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स। प्लेटफॉर्म्स पैक्ड मीन्स भरा हुआ, ठूस जिसको बोलते हैं भरा हुआ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर मीन्स सैनिक, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी, पोर्टर्स मीन्स होता है कुली, बेगर्स मीन्स होता है भिखारी, हॉकर्स मीन्स होता है फेरी लगाने। अर्थात प्लेटफार्म जो है सिख, मुस्लिम, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी लगाने वालों से पूरी तरह से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग प्रत्येक लोग जो है नंगे पाँव थे, लगभग सभी लोग कैसे थे, नंगे पाँव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट, और ड्रेस मीन्स पहने हुए थे सफ़ेद ढीला ढाला कपड़ा। और जैसा कि कह रहा लगभग सब लोग, प्रत्येक लोग जो है नंगे पाँव थे और एक सफ़ेद कपड़ा जो है, एक सफ़ेद ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मैं लगभग 3 लोगों से बात किया, मैं कम से कम 3 लोगों से बात किया उसके पहले, अर्थात मैं 3 लोगों से पूछा। आई कुड फाइंड वन, मतलब मैं एक को पाने के लिए, एक ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए कम से कम 3 लोगों से बात किया जो स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश में बोलता था। अर्थात मैंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज किया जो इंग्लिश में बोलता था, जो इंग्लिश में बातचीत करता था, कम से कम 3 लोगों से बात करने के पहले, मतलब 3 लोगों से बात किया तब मैं जाकर के उनमें से एक को जो है इंग्लिश बोलता हुआ पाया। हु वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, हम लोग जो है बातचीत किए सांसारिक मामलों समस्याओं पर, एंड प्रत्येक मेजर टॉपिक, और प्रत्येक मुख्य बिंदुओं पर, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, मेजर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड इन दिस वे, लिखा है कि हम लोगों ने जो है सांसारिक मामलों समस्याओं और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात किए। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस में छपी हुई थी, जो न्यूज में उस दिन क्या थी, छपी हुई थी, जो न्यूज में उस दिन छपी हुई थी। आगे लिखा है इन दिस वे, इस तरह से आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट्स। इसका अर्थ है कि इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण, ऑफिशियल एटीट्यूड सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट से, सरकारी दृष्टिकोण और रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना, लोगों के विचारों की तुलना चेक करना, लोगों के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों की भावना, नब्ज या प्लस मीन नब्ज, राष्ट्र के लोगों की नब्ज या भावना पहचानने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज में क्षेत्र, एग्रीकल्चर में होता है कृषि योग्य, रिचेस्ट मीन्स समृद्धशाली। इसका अर्थ हो गया, देखेंगे आप लोग, वह रास्ता भारतवर्ष के सबसे समृद्धशाली
सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों से होकर के गुजरता था। वह रास्ता भारतवर्ष के या भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि योग्य भूमि से होकर के गुजरता था। दिस वाज द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। वह रास्ता भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि योग्य भूमि से होकर के गुजरता था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यह जो है गंगा नदी के ऊपरी भाग का मैदान था। यह जो स्थान था वह गंगा नदी के ऊपरी भाग का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल, जहाँ पर 1000 फीट तक, जहाँ मतलब उसकी जो है समुद्र से, यह गंगा नदी की ऊपरी भाग का मैदानी क्षेत्र था। और बोल रहा है कि जो समुद्र के स्तर से, समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट ऊंचा था। 1000 फीट ऊंचा था। फिर से देख लीजिए, यह गंगा नदी के ऊपर के भाग का मतलब मैदानी क्षेत्र था। और जो है समुद्र के लेवल से, समुद्र के स्तर से लगभग 1000 फीट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन कैसा था? उष्णकटिबंधीय था। अर्थात वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा से ज़्यादा बरसात होती थी। ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय प्रदेश थे। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट वूलन विथ फ्लोड वाटर्स। गंगा ब्राउन मीन्स होता है भूरी, सिल्ट मीन्स होता है बहाकर लाई हुई रेत या मिट्टी, सोलून मीन्स होता है उफलाना, फ्लड वाटर्स मीन्स होती है बाढ़ के पानी से। गंगा के द्वारा बहाकर लाई गई रेत, गंगा के द्वारा बहाकर लाई गई रेत बाढ़ से उफान मार रही थी। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि भूरी रेत वाली गंगा, जिसको बोल रहे हैं कि द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो बहाकर लाई हुई भूरी रेत वाली गंगा, अर्थात इसको बोल सकते हैं भूरी रेत वाली गंगा है। भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफान मार रही थी। बाढ़ से क्या मार रही थी? उफान मार रही थी। इट्स ओवरफ्लो इन अनडेटिंग 1000 of acres of राइस। ओवरफ्लो मीन्स होता है ऊपर, उफलाना जिसको बोलते हैं। और इन अनडेटिंग मीन्स होता है ढकना। इन अनडेटिंग मीन्स होता है ढकना। 1000 मीन्स हजारों, एकर्स मीन्स होता है एकड़, राइस मीन्स चावल के खेत, धान के खेत। भूरी रेत वाली गंगा जो है बाढ़ के पानी से, बाढ़ से उफला रही थी। और उसका बहाव जो है हजारों एकड़ चावल के खेत को, हजारों एकड़ चावल के खेत को जो है, धान के खेत को ढकी हुई थी, बहाकर ले जा रही थी। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रॉस। उत्तर में, टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स ग्रेट एक्सपेंसेज ऑफ ग्रॉस हायर देन ए मैंस हेड। उत्तर में जंगल थे, हिमालय के उत्तर में जंगल है, तो उत्तर में जंगल थे, बड़े बड़े जंगल थे। एक्सपेंसेज ऑफ ग्रॉस, हाँ, इसका मतलब है कि उत्तर की दिशा में जंगल, मतलब बहुत बड़े बड़े जंगल थे। और वो जो है उसमें कहीं कहीं पर आदमी के सिर से ऊंचा जो है घास जो है बढ़ी हुई थी। एक्सपेंसेज मिस होता है विस्तृत व खुले हुए क्षेत्र। अर्थात मैंने बोला कि बड़े बड़े नॉर्थ साइड में जंगल थे, और उस जंगल में कहीं करा था विस्तृत जो मैदान होता था, वो जो है उसमें आदमी के सिर से ज़्यादा ऊंचा था, आदमी से ज़्यादा बड़ा बड़ा घास पनपे हुए थे या उगे हुए थे या जमे हुए थे। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज। ऑकेशनल मिस होता है यदा कदा, ऑकेशनल मिस होता है यदा कदा, और अनब्रोकन मिस होता है टूटा हुआ,
अनब्रोकन मीन्स होता है ना टूटने वाला। एक्सेप्ट फॉर एन ओकेशनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कह रहा है कि जो पेड़ों के क्लम्प मीन्स होता है झुंड, सॉरी समूह, हाँ झुंड या समूह, जो पेड़ों के समूह के अतिरिक्त, एक समय सिवा, जो पेड़ों के अतिरिक्त जो है, मतलब जहाँ पेड़, मतलब जहाँ जो है पेड़ नहीं थे, क्लम्प्स मीन्स क्या बोले हमने, टूटा हुआ, सॉरी क्लम्प्स मीन्स समूह होता है। तो उसमें बोल रहा है कि उत्तर की दिशा में बड़े बड़े जंगल थे और उसमें जो है आदमी की ऊंचाई से ज़्यादा बड़े बड़े घास थे, और जहाँ मतलब पेड़ के समूह के सिवा कहीं भी जो है घासें टूटी नहीं हुई थी, अर्थात मतलब जहाँ पेड़ थे वहाँ पेड़ थे, और यह नहीं कहीं खाली मैदान था, सब जगह घास ही भरी हुई थी। मतलब अनब्रोकन मतलब टूटे हुए नहीं थे, घास टूटे अर्थात घास जो है घास से भरा हुआ था। आगे है द होम ऑफ टाइगर्स, और वह जंगल जो है, जो जंगल है वो टाइगर्स का घर हो गया, हाथियों का घर हो गया, पाइथन में से अजगरों का घर हो गया, बड़े बड़े नाग जो होते हैं अजगरों का घर हो गया है। वह जो है सांप, बोले टाइगर्स का घर था, हाथियों का था, पाइथन का, कोबराज में नागों का घर था। एवरीवेयर मीन्स एवरीवेयर इल्स, सभी जगह, इसके सिवाय सभी जगह, देर वॉज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन मीन्स क्षतिज होता है, फ्लैट मीन्स समतल होता है, तो सभी जगह जो है हॉरिजन क्षितिज तक जो है एक सपाट मैदान दौड़े हुए थे तथा सपाट मैदान फैले हुए थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, और कहीं कहीं पर, डॉटेड मीन्स स्थिर थे, डॉटेड मीन जैसे बिंदी बिंदी होता है, तो ऐसे बिंदी बिंदी की तरह बिखरे हुए थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, और कहीं कहीं पर, इधर उधर, बाय द सेक्रेड बनियान, पवित्र बरगद के पेड़, और बाई रोज ऑफ द पाकड़ ट्रीज, और पाकड़ के पेड़ की कतार, शेप्ड लाइक इल्म्स एंड, इल्म्स एक वृक्ष है, उस वृक्ष की तरह, उस वृक्ष के आकार जो है, एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, ट्रंक, लिखा गया है कि मोटे मोटे जो है एल्म्स वृक्ष की भांति, तथा उनके तने मोटे और मुड़े हुए थे। इसे देख लीजिएगा कि कहीं कहीं पर जो है बिंद रूपी, जैसे कहीं इधर यहाँ कहीं यहाँ, ऐसे बिंद रूपी पड़े हुए थे, के पड़े थे पवित्र बरगद के पेड़ और पाकड़ के पेड़ की कतार ऐसे पड़ी हुई थी, जंगलों में लगी हुई थी, जो है इल्म्स के वृक्ष की तरह, इल्म्स मतलब होता है एक सदाबहार वृक्ष होता है, उसी वृक्ष की तरह जो है, जिसको आप बोल सकते हैं देवदार का पेड़, इल्म्स के वृक्ष की तरह जो है वो उसके तने मोटे और सिकुड़े हुए थे। ट्विस्टेड मीन्स कह रहा कि मोटे थे और सिकुड़े हुए थे, सॉरी मुड़े हुए थे, ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए थे। ट्विस्ट कहते हैं जो किसी फिल्म या किसी चीज़ में ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है तो मुड़ जाता है उससे, तो उसके तने मोटे और तने मतलब वो क्या बोलते हैं ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़े हुए थे। हॉट हमीद और एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, हमीद मीन्स होता है नमी और हॉट मीन्स होता है गर्म और नम हवाएं, गर्म और सर्द हवाएं साउथ वेस्ट से जो है होकर के आ रही थी, मतलब दक्षिण पश्चिम से होकर के आ रही थी। मोंकी सम ऑफ देम मदर्स विथ बेबीज, बंदर कुछ बंदरियां अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को चिपकाए हुए थे, टू देम स्वयं से मतलब बंदर अर्थात कुछ बंदरियां जो है अपने बच्चों को चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग चिलिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो उनके नीचे सवारी कर रहा था तो उनके नीचे पकड़े हुए थे, उन्हें जकड़े हुए थे। सॉन्ग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन, और जो है वह पेड़ पर जो है इधर उधर झूल रहे थे, पेड़ पर उधर उधर फुदक रहे थे, सॉन्ग में झूल रहे थे, अर्थात जब उनकी माता कूदती थी तो उसको जो है वो अपनी माँ के स्टमक को पकड़ करके आनंद लेते थे।
द विलेज वी पास्ड, वह गांव जहां से हम लोग गुजर रहे थे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विथ वाटर एंड काउ डंग, जिस गांव से हम लोग गुजर रहे थे वह गांव जो है, जिस गांव से हम लोग गुजर थे उस गांव के घरों की दीवार जो है किससे बनी हुई थी? मड मिक्स होता है मिट्टी, सनी हुई मिट्टी, मड मिक्सड होता है सनी हुई मिट्टी विथ वाटर, वाटर से, एंड काउ डंग, मिट्टी और गाय के गोबर और पानी से सनी हुई थी। अर्थात आप बोल सकते हैं उस गांव से, जिस गांव से हम लोग गुजर रहे थे उस गांव के घर की दीवार जो है थे उस पर जो है मिट्टी और गाय के गोबर और पानी से लेपा गया था, उसको लेपा गया था। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड, आपका अगला देखिएगा, देयर पैक्ड रूफ्स, रूफ्स मीन्स होता है छत, पीक में चोटी, और थैच्ड मीन्स होता है छप्पर से ढकी हुई। बंडल्स, बंडल मीन्स गट्ठर जानते हैं, ग्रास मीन्स घास, टाइल मीन्स बधी हुई, बम्बू मीन्स बाँस, और पोल्स, बम्बू पोल्स मतलब वही बम्बू पोल्स, बड़े बड़े बाँस जो है, बाँस के टुकड़े, स्टेम में फैले हुए थे। अक्रॉस दी राफ्टर्स, राफ्टर्स में आपका होता है लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियाँ, लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियाँ, इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। देयर पीक्ड रूफ्स वेयर थैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स स्ट्रेच अक्रॉस दी राफ्टर्स, इसका अर्थ है कि जिन गांव से हम लोग गुजर रहे थे, जिन गांव से हम लोग गुजर रहे थे, सॉरी, जिन गांव से हम लोग गुजर रहे थे उसके जो दीवार हमने बोला कि मिट्टी और गोबर और पानी से सने हुए, सन करके लिपे हुए थे, और उसी में आगे लिख रहा है कि उनकी ऊंची नुकीले, उनकी ऊंची छतें जो थी, नुकीली छतें थी, अर्थात मतलब ऐसे बनी हुई थी, मतलब शंकु के आकार की। तो लिखा है उनकी ऊंची नुकीले छतों की ढालू, छतों की ढालू सीटों पर बांस के डंडों पर घास के फूले कसकर बने हुए थे। अर्थात आप लोग इस तरह देखिएगा कि उसके जो छत की चोटियाँ थी, छत की जो चोटी थी वो छप्पर से ढकी हुई थी, और वो छप्पर जो है घास, जैसे आप बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे आपकी गन्ने की पत्ती होती ना, उससे बंडल्स ऑफ द ग्रास टाइड बम्बू पोल, बम्बू की पोल से वह जो है घास, बम्बू के पोल से घास को बांधा गया था। स्ट्रेच अक्रॉस द राफ्टर्स, राफ्टर्स में होता है, और लकड़ी की मोटी मोटी बल्लियों से उसमें फैलाया गया था। मतलब क्या हुआ कि उसके छत पर अर्थात ऊपर भाग पर जो है घास और बम्बू पोल जो है लगाए गए थे, बंधे हुए थे, और उसमें जो है कुछ बल्लियाँ भी, जैसे आप बोलते हैं ना कि इसको कोरो बोलते हैं, कोरो जिसे बोलते हैं ना, उसमें फैला हुआ था, उसमें लगा हुआ था, उसमें जॉइंट था, फैला हुआ था। दैट दे आर पम्पकिन वाइन्स, और उस दिन जो है पम्पकिन मीन्स कद्दू, सीताफल जिसे बोलते हैं, कद्दू की लताएँ, कद्दू की लताएँ उस पर फैली हुई थी, ग्रू ओवर देम, उस पर बढ़ रही थी, अर्थात उस दिन जो है कद्दू की लताएँ उस पर फैली हुई थी। बेयर इन ब्लूम, और उसमें कलियाँ भी थी, उसमें कलियाँ खिली हुई थी। टेलिंग स्ट्रिक्स में होता लटकती हुई धारियाँ, लटकती हुई धारियाँ। येलो मीन्स पीला, और ड्रेस में होता है भद्दा या भूरा रंग के दीवार। अर्थात जो है इसमें देखिएगा उस दिन जो है पम्पकिन की लताएँ उस पर ढकी हुई थी, उस पर फैली हुई थी, और उसमें कलियाँ लगी हुई थी, उसमें कलियाँ लगी हुई थी। और उन दीवारों पर जो है, उन दीवारों पर जो मटमैली दीवारें थीं, जो मटमैली दीवारें थीं उस पर जो है लंबी लंबी जो है एक धारी बनी हुई थी, जैसे ऐसे था, घर की जो है ऊपर ऐसे चढ़ा था और आ रहा था, उसके नीचे से तो बीच बीच में जगह होता तो लग रहा था कि सेम कलर किया गया हो, धारियाँ बनी हुई थी। एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि उस दिन जो है जब हम वहाँ पर थे तो पम्पकिन की लताएँ जो है उस पर फैली हुई थी, और उसमें कलियाँ भी लगी हुई थी, कलियाँ भी लदी हुई थी, और उन मटमैली दीवारों पर जो है लंबी लंबी पीली धारियाँ बना रही थी। ड्रीम इस बोले हैं भद्दा, उस मतलब भद्दे दीवार पर, उस पीले भद्दे दीवार पर जो है पीले पीले रंग की जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर दबाएं।